प्रश्नावली 11.2 का पहला प्रश्न है, एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें BC बराबर 7 सेंटीमीटर, कोण B बराबर 75 अंश और दो भुजाओं AB और AC का जो योगफल है ये 13 सेंटीमीटर हो। तो हम क्या करते हैं, देखो सबसे पहले जो एक भुजा हमको दी गई है BC 7 सेंटीमीटर, तो स्केल की सहायता से एक 7 सेंटीमीटर लंबी एक रेखा हमको खींचनी है जिसका नाम हमको रखना है BC। ठीक है, ये स्केल हमने ले ली और एक लाइन यहाँ से खींच दो। कितनी लंबी? 7 सेंटीमीटर लंबी कहा गया है, तो इस खींच दी और इसका नाम हमने रख दिया क्या? BC। अब इस बिंदु B पे 75 अंश का कोण बनाना है, तो किससे बनाएंगे? प्रकार की सहायता से बनाएंगे। कैसे बनाते हैं हमने आपको बताया है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले 90 का कोण बनाना पड़ेगा। पहले बनाना पड़ेगा 90 अंश का कोण, फिर बनेगा 75 अंश का। ठीक है, तो 90 अंश का कोण बनाना भी हमने आपको बताया है। एक चाप इस प्रकार से ऐसे लगा देते हैं, फिर इसको यहाँ रखते हैं प्रकार की नोक को, फिर इसको नीचे करीब लाते हैं और एक चाप लगा देते हैं इस प्रकार से। फिर इन दोनों चापों के बीच की दूरी को थोड़ा कम कर लेते हैं इस प्रकार से, आधे से अधिक की दूरी। इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं और एक चाप लगा देते हैं। फिर इतनी ही दूरी का एक चाप, जहाँ पे दोनों चाप फिर काट रहे हैं दोबारा, 120 अंश का कोण जहाँ पे बनता है वहाँ पे लगाया आपने और इसको इसके करीब ले गए और एक चाप आपने फिर लगा दिया। तो ये बन गया हमारा 90 अंश का कोण होता है। ठीक है, तो क्या करते हैं, एक डॉटेड लाइन खींच लें या एक पतली लाइन हम यहाँ से खींच लेते हैं। तो ये बना 90 अंश का, लेकिन हमको बनाना है 75 अंश का। तो कैसे हमने आपको बताया था। फिर क्या करते हैं, ये 90 अंश का जो कोण बन रहा है ये 90 है और ये है आपका 60 अंश का कोण। इन दोनों के बिल्कुल बीच में जो होता है वो होता है आपका 75 अंश का कोण। ये तो इस दूरी को थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, कम कर लेते हैं। ठीक है, आधे से अधिक की दूरी हमको रखनी है, आधे से अधिक की दूरी रखनी है। नहीं हो रही है तो पूरी भी हम रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, और एक चाप लगा देते हैं इस प्रकार से ये, और इतनी ही दूरी का एक चाप हम लगा देते हैं इस बिंदु से। देखो चांदा से आपको नहीं बनाना है कोण, आपको रचना करने के लिए कहा गया है, तो आपको बना के दिखाना है। ठीक है, अब हम ये बन गया हमारा 75 अंश का कोण। इसको मिलाते हुए एक लाइन हम खींच देते, ये बन गया 75 अंश का कोण जहाँ पे दोनों चाप एक दूसरे को काट रहे हैं ये। अब हमें क्या करना है, एक बार देख लेते हैं चांदा से सही बना है या नहीं बना है, इसकी भी जांच आप कर सकते हैं। इस प्रकार से ये रखा हमने और देखो ये 70 है और ये 80 है और इन दोनों के बीच में जो बड़ी वाली लाइन यहाँ दिखाई नहीं दे रही, इसके नीचे है, तो ये बन गया हमारा 75 अंश का कोण हमारा बन गया। अब हमको ये दिया है कि दो भुजाओं का योगफल हमको दिया है। क्या दिया है हमको? दो भुजाओं का योगफल कितना दिया है? 13 सेंटीमीटर दिया है। तो अब हमको स्केल से 13 सेंटीमीटर की दूरी लेके इस रेखा पे कहाँ पे होगा ये बताना है। ठीक है, तो एक स्केल ले लेते हैं। अब इस बिंदु B से 75 अंश का कोण बनाने वाले जो रेखा है, बनाते हुए जो रेखा गई है, इसमें से हमको दो भुजाओं के योगफल AB और AC के योगफल के बराबर यानी कि 13 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु हमको ले लेना है। ठीक है, तो ये हो गया। यहाँ पे एक निशान हम बना लेते हैं जहाँ पर 13 सेंटीमीटर हो रहा है, देखो ये है। उसके बाद हमें क्या करना है, इस बिंदु D जिसको हमने नाम दे दिया है, इससे हमको बिंदु C को मिला देना है। ठीक हो गया। A नाम हमने इसलिए नहीं दिया, B और C हमने पहले लिया था, D हमने दिया, A हम लास्ट में निकालेंगे तब जाके त्रिभुज बनेगा ABC। तो अभी हमने एक त्रिभुज तो आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन ये वो त्रिभुज नहीं है जो त्रिभुज हमको बनाना है। ठीक है, क्योंकि उसमें दो भुजाओं का योगफल 13 सेंटीमीटर आना चाहिए जो कि B से लेकर D तक है। अब इसके बाद क्या करते हैं, जो रेड लाइन आपको दिखाई दे रही जो अभी हमने मिलाई D से C को, इसका लंबार्धक खींचते हैं। लंबार्धक खींचना भी हमने आपको सिखाया है पहले। जैसे कोण के 2 बराबर भाग हम करते हैं, वैसे ही रेखा के भी 2 बराबर भाग करते हैं। क्या करते हैं, अनुमान से आधे से अधिक की दूरी लेते हैं। ठीक है,
अनुमान से आधे से अधिक की दूरी लेते हैं और इतनी दूरी का एक चाप ऊपर की तरफ लगाते हैं इस तरफ को, और एक चाप लगाते हैं यहाँ से इस रेखा के दूसरी तरफ को, दोनों तरफ को एक एक चाप लगा देते हैं ये इस प्रकार से। और इतनी ही दूरी का एक चाप अब बिंदु डी पे हम रखेंगे प्रकार की नोक को, ठीक है, प्रकार की नोक को हम रखेंगे बिंदु डी पर, और इस चाप को एक और लगा देंगे जहाँ पर ये दोनों चाप काट रहे हैं इस तरफ। ऐसा ही यहाँ भी होगा, नीचे की तरफ भी। यहाँ ये देखो, जहाँ पर ये दोनों चाप एक दूसरे को काट रहे हैं, इन चापों को, इनके कटान बिंदु को मिलाते हुए एक लाइन हमको खींच लेनी है, ठीक है। जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं, देखो यहाँ से शुरू करते हैं इस बिंदु से, इनको मिलाते हुए एक लाइन हमको खींच देनी है, ठीक है। सही तरीके से मिला लेना है इसको जहाँ पर काट रहे हैं, ये ऊपर नीचे हो रही है, नहीं तो इतना मिला देते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब ये लंबार्थक वाली जो लाइन है, ये लाइन BD को जिस बिंदु पे काट रही है, ये मिल गया हमको बिंदु ए। जहाँ पे ये नीली लाइन जो आपको दिखाई दे रही है, ये किसको काट रही है, इस प्रकार थोड़ा और लंबा करना चाहें तो इसको और लंबा कर सकते हैं हम, ये, ठीक है। तो जहाँ पे इस लाइन को काटी तो ये बिंदु ए हो गया। अब हम फाइनल क्या करते हैं, ए से मिला देते हैं सी को, तो ये मिल गया हमको त्रिभुज ABC। इसी त्रिभुज की हमको रचना करनी थी। अगर आप चाहें तो इन दोनों भुजाओं ए से लेकर बी तक की भुजा और ए से लेकर सी तक की भुजा को नाप लें स्केल की सहायता से, और नापने के बाद आप लिख सकते हैं कि इनकी जो माप है उनका योगफल 13 सेंटीमीटर है या नहीं है। तो ये स्केल हमने यहाँ पे रखी है लाइन पे, देखो जहाँ पे काट रहे हैं क्या है 5, 5 के बाद पहली लाइन 1 2 3 4, 5.4 हो गई, ठीक है। BD आ गई हमारी, नहीं ए बी आ गई 5.4। अब इसी प्रकार हम दूसरी इसको भी नाप लेते हैं, दूसरी भुजा जो हमको दी गई है, इसको नापने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये है भुजा हमारी, देखो ये 0 से हम शुरू कर रहे हैं, तो कितनी आ रही है देख लो, 7.6 आ रही है। 5 के बाद अगर हम इसको और मिला देंगे थोड़ा सा ऐसे, ठीक है, तो ये आ रही 7.6, ठीक है। तो 7.6 और 5.4 को जोड़ देंगे AB धन AC, तो हमको प्राप्त हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। और ये कोण हम पहले ही जांच कर चुके हैं, एक कोण हमको 75 अंश का दिया था, ये कोण हमारा कितने का बन रहा है, देखो ये 75 और 80 के बिल्कुल बीच में है, तो 75 अंश का कोण हो गया। दो भुजाओं का योगफल आपका 13 सेंटीमीटर हो गया, और आधार जो हमको दिया था BC वो हमने नाप के लिखी है, ये 7 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार ये बन गया आपका त्रिभुज। अब इसके रचना के चरण कैसे लिखेंगे, सर्वप्रथम BC 7 सेंटीमीटर लंबी एक रेखा खींची, उसके बाद बिंदु B पे 75 अंश का कोण बनाते हुए एक रेखा खींची। इस रेखा पर बिंदु B से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु D लिया, D से C को मिलाया, भुजा DC का लंबार्थक खींचा। ये लंबार्थक रेखा BD को बिंदु A पर काटता है, A से C को मिलाया। इस प्रकार ABC अभीष्ट त्रिभुज है, जिसमें ये भुजा लंबाई जो हमने नापी AB बराबर 5.4 सेंटीमीटर और AC बराबर 7.6 सेंटीमीटर।